नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। पौराणिक काल में एक पारस पत्थर का उल्लेख आता है। हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों में, हमारे सनातन धर्मों में ग्रंथों में एक पत्थर है, पारस पत्थर, जिसका जिक्र हमेशा आता रहा है कि वो चीज़ अगर किसी को छू दे, पारस पत्थर अगर किसी को छू दे, किसी सामान को, वस्तु को या लोहे को, तो वो सोना हो जाता था। ऐसी किंवदंतियाँ और कहानियाँ पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, सुनाई देती है, हमने बचपन में बहुत सुनी है। आज उस पारस पत्थर की खोज हो गई भारत के अंदर। आपको सुन के आश्चर्य लग रहा होगा कि ये विनय दुबे आज किस मुद्दे पे बात कर रहा है। जी हाँ, मैं एकदम सही मुद्दे पे हूँ और ये जानकारी आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था। कल शाम मैं बैठा हुआ था तो ये पारस पत्थर का मुझे ख्याल आया। आज भारत के अंदर वो पारस पत्थर का नाम है मुसलमान। उस पारस पत्थर का नाम है इस्लाम, कुरान। जी हाँ, ये एक ऐसी चीज़ें हैं, मुसलमान एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जो भी इस चीज़ को करीब जाएगा, जो भी इस चीज़ से उलझेगा, वो सोना हो जा रहा है। आपने देखा होगा गोधरा दंगों में जिस तरह से मुसलमानों का कत्ले आम किया गया, उसके बाद एक मुख्यमंत्री सीधे देश का प्रधानमंत्री हो जाता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जिस पार्टी में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, उस पार्टी का शायद ही कोई बंदा होगा जो इस मुसलमान शब्द से अछूता होगा, इस्लाम से अछूता होगा या कुरान से अछूता होगा। क्योंकि इनके लिए कुरान, इस्लाम और मुसलमान ऑक्सीजन से कम नहीं है। जिस तरह से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, उसी तरह से देश में एक बड़ा तबका है जो बिना मुसलमानों के नाम लिए ज़िंदा रह ही नहीं सकता। और ये कौम इतनी सब्र और बरकत देती है कि एक रोड छाप गुंडा भी लोगों का हीरो बन जाता है। जिस तरह से कल दिल्ली में एक अपराधी जो इतना डरपोक था कि अपना घर बार छोड़कर भाग गया था, पहले सेशन कोर्ट में उसकी ज़मानत खारिज हुई, फिर हाई कोर्ट में मुंह के बल गिरा और वहाँ पर ज़मानत खारिज हुई। ये बंदे को लोगों ने कंधे पर बैठाकर पुलिस स्टेशन पहुँचाया। इतनी खूबसूरत तस्वीर भारत में हो ही नहीं सकती। लेकिन पता है वो आदमी को आखिर जेल क्यों जाना पड़ा? उसके पीछे भी एक शब्द था, मुसलमान। वहाँ पे जो नारे लगे थे वो किसके लिए लगे थे? मुसलमान। आज देश में एक बड़ा तबका मुसलमानों के नाम पर जिंदा है, उनकी भीख पे पल रहा है। अगर वो व्यक्ति मुसलमानों को गालियाँ ना दें, मुसलमानों को अपशब्द न कहें, तो शायद ही कोई कुत्ता, सड़क चलता हुआ खुजली वाला कुत्ता, इनको इज्जत दे। इन्होंने अपने लिए ज़िंदगी भर काम किया, लेकिन वो शोहरत, वो हैसियत हासिल न कर पाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया, वो आज हीरो बनकर घूम रहे हैं। बाकी सब तो छोड़ दीजिए, एक इंसान जो विदेशों में पढ़ाई किया, जो अच्छे संपन्न परिवार से है, इस्लाम ने उसे भी सन्यासी बनने पर मजबूर कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ गाज़ियाबाद के उस दलाल, उस असामाजिक तत्व यति नरसिंहानंद सरस्वती की। ये व्यक्ति खुद कबूल कर रहा है कि केवल इस्लाम और मुसलमान के खातिर ये बंदा सन्यासी बन गया। सुनिए ज़रा। और सन्यासी भी मैं केवल इस्लाम के जिहाद से लड़ने के लिए बना हूं, वरना सन्यासी बनने का मेरा कोई उद्देश्य इस धरती पर नहीं था। ये तो ताकत है भारत में इस्लाम, कुरान और मुसलमानों की, कि जो भी व्यक्ति मुसलमानों को या तो गरिया दे या उनके साथ हो जाए, वो हीरा हो जाता है, सोना बन जाता है। जैसे पारस पत्थर होता है कि इस कौम को अगर आपने छू दिया तो आप हीरा बन जाओगे, सोना बन जाओगे। और यही शॉर्टकट आज पूरे देश में देखा जा रहा है। चूड़ी वाले के साथ मारपीट होना, चाहे कचरे वाले के साथ मारपीट होना, चाहे पानी पूरी वाले के साथ मारपीट होना, चाहे एक मसाला डोसा बनाने वाले दुकान पे एक छोटा सा कारीगर, सोचिए एक छोटा सा कारीगर जिसकी 150, 200, 400 रुपए की दिन की कमाई होती है, वो मुसलमान होने के नाते एक ग्रुप को लगातार मीडिया में चर्चा में बना देता है। ये तो ताकत है मुसलमान और इस्लाम की, कि एक अदना सा इस्लामिक मुसलमान व्यक्ति उन हिंदू नेताओं को चमका देता है
जो अपनी पूरी ज़िंदगी अपना पिछवाड़ा रगड़ देते हैं, लेकिन गली के बाहर उनकी कोई औकात नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो किसी मुसलमान को छू देते हैं, वो राष्ट्रीय चेहरा बन जाते हैं, हीरो बन जाते हैं। दिल्ली में जिस तरह से कल एक अपराधी को कंधे पे बिठा के घुमाया गया, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक मुसलमान का ही हाथ है। वो मुसलमान का नाम लेता है, उनको गालियां देता है। आज वो सोना हो चुका है। आपको पता है उमर खालिद भाई जेल में क्यों हैं? क्योंकि वो मुसलमान है। ऐसे तमाम लोग आज जेलों में बंद हैं क्योंकि वो मुसलमान है। कहीं ना कहीं ये इस्लाम और मुसलमान की ताकत दिखाती है इस देश के अंदर, इस भारत के अंदर। उनकी सुंदरता और उनकी सब्र दिखाती है। कितना सब झेलने के बाद भी ये कौम कभी शिकायत नहीं करती है, क्योंकि इनके कुरान में लिखा है कि सब्र रखिए, ऊपर वाला फैसला करेगा। तो कहीं ना कहीं मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ इस्लाम के मानने वालों को, हमारे देश के मुसलमानों को, कि आपकी फेंकी हुई भीख के टुकड़े पर आज इतने सारे लोग पल रहे हैं। अगर आप नहीं होते तो शायद इनको गली का कुत्ता भी ना पहचान रहा होता। एक अदना सा ठेले वाला, एक अदना सा पानी पूरी वाला भी कुछ लोगों को चमका कर हीरा बना देता है, सोना बना देता है। ये तो आप मुसलमानों की ताकत है। मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे देश में इसी तरह से ऐसे चमकाने के लिए, ऐसे सोने बनाने के लिए आप बने रहें। लेकिन ऊपर वाला आपके साथ हमेशा है। हम जैसे हिंदू भाई, सनातनी भाई आप लोगों के साथ हमेशा है। चाहे कितना भी कष्ट आए, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें दी जाए, हम कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि लोगों के आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता। और ये जो चीज़ें लोग आज मुसलमानों को मारपीट कर रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, इसका फ़ैसला बहुत जल्द ऊपर वाला करेगा। क्योंकि इनके नहीं चाहने से सूर्योदय नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आज अंधेरा है, भोर हो चुकी है, अगले कुछ पलों में सूर्योदय होगा। ये चाहे कितना भी अपना पिछवाड़ा रगड़ लें, ये भारत में सूर्योदय होने से नहीं रोक सकते। नरेंद्र मोदी जी आए और चले भी जाएंगे, बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के आए और चले भी जाएंगे। ये देश चलता रहेगा, बिना नरेंद्र मोदी के भी चलता रहेगा, बिना योगी आदित्यनाथ के भी चलता रहेगा, बिना उद्धव ठाकरे के भी चलता रहेगा, बिना ममता बनर्जी के भी चलता रहेगा। ये देश हमेशा चलता रहेगा। और जिन लोगों को लगता है कि बिना नरेंद्र मोदी या बिना अमित शाह के देश चलना नामुमकिन है, तो कृपया इसी समय नरेंद्र मोदी जी की धर्मपत्नी को देख लीजिए। बेचारी 40 साल से सकुशल अपनी ज़िंदगी जी रही है। तो ऐसा भ्रम अगर ये पाल के बैठे हैं कि बिना मोदी के देश ना चलेगा, तो उनकी पत्नी को देखकर आप ज़रा सीखिए। ये समय है, बदलेगा ज़रूर। और इस्लाम, मुसलमान और कुरान को ख़त्म करने वाले कितने ही आए और चले गए। मैं धन्यवाद करता हूँ, सल्यूट करता हूँ मुसलमानों के उस सब्र को, जिन्होंने अपने इस्लाम में, अपने कुरान की उसकी नियमों को उन्होंने पाला है और अपने अंदर सब्र रखा है। ऊपर वाले पे यकीन रखिए, अल्लाह पर यकीन रखिए, प्रभु श्री राम पे यकीन रखिए, क्योंकि कण कण में ये बसते हैं और कभी भी गलत नहीं होने देंगे। इनकी लाठी में कभी भी आवाज़ नहीं होती। सबका फल यहीं पे मिलेगा। जिस तरह से बाबरी मस्जिद के शहीद करी गई, आज देखिए लाल कृष्ण आडवाणी की क्या हालत है। मैं भगवान से दुआ करूँगा हमेशा नरेंद्र मोदी जी को भगवान लंबी उम्र दे, ताकि वो अपने आँखों से इस देश में जो नफ़रत इन्होंने बोया है उसकी खेप समाप्त होते और अपनी दुर्गति होते वो ज़रूर देखे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी देख रहे हैं। भगवान आप लोगों को लंबी उम्र दे, शतायु बनाए, ये कामना मैं करता हूँ। तमाम मेरे इस्लामिक भाइयों को, मुसलमान भाइयों को विनय दुबे की तरफ से सैल्यूट है, सलाम है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।